हाय एवरीवन, अगर आपका भी एम्स में जाने का सपना है कि यार मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, एम्स ऋषिकेश चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि यार मैं नीट के थ्रू नहीं जा पाऊंगा, सो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप लोग ऑल ओवर द इंडिया, हमारे पास टोटल 18 टू 19 ऐसे एम्स है जहां से आप बिना नीट के एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। एग्जैक्टली, यू हर्ड मी करेक्ट। तो क्या यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के अंदर भी करियर ऑप्शंस अच्छे होते हैं? बिल्कुल होता है। एमबीबीएस बीडीएस ऑफ कोर्स अपने नाम में एक बहुत टॉप मोस्ट मेडिकल कोर्सेज है, लेकिन उसके साथ साथ हर कोई एमबीबीएस बीडीएस नहीं कर सकता है। लेकिन एम्स में जाने का सपना तो हर कोई देख सकता है, और वो सपना पूरा भी हो सकता है। तो वो पूरा होगा आप लोगों का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के थ्रू, जो कि एम्स अपना खुद से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। नीट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन नहीं होता। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर दीदी हमारा टोटल एक्सपेंस कितना आता है, तो टोटल एक्सपेंस आप लोगों का नॉट मोर देन 600 रुपीज पर ईयर ट्यूशन फीस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दी, आई एम योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड इस चैनल पर आप लोगों को, अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां मैं आपको हर चीज बताने वाली हूँ। सो इस एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे इसका फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बट उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन मैं तुम लोगों को यहीं पर कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग, भाई देखो, एम्स दिल्ली तो हर किसी का सपना है यार। एम्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडी टेबल पर ना एम्स की फोटो लगाकर पढ़ रहे होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम्स कब होता है। मैं नीट की भी तैयारी कर रहा हूँ। देखो, नीट एग्जाम हर किसी को देना है, लेकिन नीट के साथ साथ अपने पास आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन जरूर रखकर चलना है, क्योंकि अगर देखो हमारे पास बाय चांस ड्यू टू सम रीजन हम नीट में रह गए तो हमें एक साल बर्बाद नहीं करना है। तो इसीलिए नीट के अलावा जितने भी टॉप मोस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो सब मैं आप लोगों को यहीं पर बताती हूँ। तो आपका जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, एम्स से ही आप बीएससी नर्सिंग करेंगे, वो 27 ऑफ जून को ये आपका एग्जाम होने वाला है। अब बेटा जी 27 ऑफ जून, तो मतलब नीट का एग्जाम कब है? 3rd ऑफ मे। 3rd ऑफ मे से लेके 27 ऑफ जून का आपको एक अच्छा टाइम पीरियड मिल रहा है। और इसके जब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं ना, नीट के बाद तक एक्टिव रहता है। तो आप इसको वीडियो को सेव करके रख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग नीट एग्जाम देने के बाद हमें पता चल जाता है मेरा होगा या नहीं होगा। उसके बाद बच्चे रिग्रेट करते हैं, यार मैं पहले से फॉर्म फिल करके रख लेता। और अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूं तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये तो और भी ज्यादा लेट है, दैट इज ऑन 4th ऑफ जुलाई। तो मतलब अच्छा टाइम हमको मिल जाएगा। और सिलेबस पता है, वही नीट वाला सिलेबस है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहां पर आता है, सेम नीट में आता है। तो आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप लोग कोई डेडिकेटेड, मुझे एम्स नर्सिंग का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। डेडिकेटेड कुछ नहीं होता बेटा, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चैप्टर्स है, सेम चैप्टर नीट में पढ़े जाते हैं, सेम चैप्टर्स यहां पर पढ़े जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ऑन यूट्यूब से भी तुम सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ज्यादा बैच के पीछे मत जाना, इसमें सेल्फ स्टडी से बहुत इजीली कर सकते हो। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है आप लोगों के मार्च के एंड तक आ जाता है, या फिर अप्रैल तक। और रहते कब तक है? 1 महीने का ड्यूरेशन होता है पूरा का पूरा इसका। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जनरल कैंडिडेट के लिए 2000, ओबीसी 2000 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 1600 इसके एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे नीट की काउंसलिंग के लिए आप लोगों को अलग से काउंसलिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग फ्री होती है। आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसके बाद जो आपकी रैंक आएगी उसके बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट होती है। और अगर सिलेक्शन हो गया तो जरा एक बार बता देते तुम लोगों को, ये देख लो भाई, अगर आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाता है, सबसे पहली चीज आपका, अगर आपको एम्स दिल्ली मिल जाता है तो एम्स दिल्ली में आप लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है पर मंथ 500 रुपीज। आप देख लो, एक इसमें 600 रुपीज है एक साल की फीस बीएससी नर्सिंग, 4 साल में 6 4 जा 24, 2400 रुपए। और अगर हम यहाँ पर बात करें हॉस्टल के रेंट की, तो बीएससी नर्सिंग का जो हॉस्टल रेंट है सिर्फ 480 रुपीज है 4 इयर्स का। हॉस्टल की सिक्योरिटी 1000 जो रिफंड हो जाती है। बस यहाँ पर मेस के चार्जेस होते हैं, वो आपके एम्स टू एम्स वेरी करता है, मतलब जो आप खाना पीना वहां पे खाते हो उसका एक्सपेंस आपका अलग जाता है, बाकी एम्स आपसे कोई एक्सपेंस नहीं लेता है। अगर हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में हमारे पास मेडिकल रेडियोलॉजी, डेंटल ऑपरेटिंग, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर, इनके सिर्फ देख लो
₹300 सिर्फ 3, मतलब ऑलमोस्ट फ्री में आप लोगों की पूरा 4 ईयर का कोर्स यहाँ पर हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों का यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजी, डेंटल ऑपरेटिंग, डेंटल हाइजीन, ये सब आपके पोर्ट मनी वाले हैं, ये नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं दी टोटल सीट्स कितनी है। तो टोटल हमारे पास मैंने बोला 18 एम्स है, तो टोटल 18 एम्स में 18 एम्स में आपके बीएससी नर्सिंग की सीट्स है और पैरामेडिकल की भी सीट्स है। अब पैरामेडिकल की सीट्स दी कहाँ कहाँ पर है, इसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर शेयर करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। एम्स नर्सिंग के लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जहां पर आपको सारा फ्री ऑफ कंटेंट मिलेगा नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के, जो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई पेड कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। यूजुअली आप देखोगे हर जगह पे हर कोई अपना बैच प्रमोशन यही तुमको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तुमको ये चीज नहीं मिलने वाली है। एकदम ऑथेंटिक कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगी हर एक चीज। तो टोटल हमारे पास 1291 सीट्स हैं, 1291, जिसमें आप देख सकते हो जनरल की 525 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की 129 सीट्स है, ओबीसी की 350 सीट्स है। ये टोटल आप लोगों की सीट्स है। अब सीट्स तो बहुत कम है, लेकिन कंपटीशन भी तो कम है। अगर हम बात करें, हार्डली 1.5 लाख बच्चे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है, हार्डली 1.5 लाख। नीट का फॉर्म कितने बच्चे फिल करता है? 22 से 23 लाख स्टूडेंट्स फिल करता है। तो आप नीट का फॉर्म भी फिल करेंगे, लेकिन बाय चांस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो दिस शुड बी योर प्लान बी, और इसके बाद प्लान सी, प्लान डी, सारे प्लान तुमको यहीं पर मैं बताऊंगी, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का पेपर पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी, और 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं जीके के, 10 क्वेश्चन जीके के, ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों का 1 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर होता है, मतलब 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो मुझे कितना स्कोर करना होगा। अब ये मत सोचना दी आपको कैसे पता चल गया, हमारे माइंड में मुझे पता है भाई, मेरे लास्ट 5 ईयर के एक्सपीरियंस में मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ और उसके थ्रू क्या रिवर्ट बैक मेरे पास आने वाला है। तो आउट ऑफ द 100, बहुत सॉलिड बता रही हूँ, आप लोग 70 मार्क्स अपने सिक्योर करके चलो। डजंट मैटर आपकी कैटेगरी क्या है, 70 मार्क्स सिक्योर करके चलो, बहुत आसानी से तुमको आउट ऑफ द 18 एक एम्स मिल जाएगा। और वो 17 मार्क्स के लिए आप देखो, अगर आपको लगता है मेरी बायो स्ट्रांग है तो 100% बायो पढ़ लो। फिजिक्स, अगर आपको लगता है फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है तो फिजिक्स का 50% सिलेबस, और साथ ही साथ तुमको हाई वेटेज चैप्टर भी मैं दिखाने वाली। लास्ट 5 ईयर का पेपर एनालिसिस करके मैंने वो सारे चैप्टर निकाले जिन चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो ऑन प्रायोरिटी उन चैप्टर्स को कर लो आप लोग, ठीक है। केमिस्ट्री अगर आपकी स्ट्रांग है तो आउट ऑफ द 30 में से अब कम से कम 20 नंबर तो लेकर ही आ सकते हो यहाँ पर, तो 30 के 30 यहाँ पर, और पूरी बायो तुमको मैं यहीं पर पढ़ाने वाली हूँ। जीके के सिर्फ 10 क्वेश्चन आता है। तो अब बच्चे पता क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जीके के ऊपर। ऑफकोर्स अगर आप जीके में कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों के कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं और कुछ आते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, और आप रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ऑल्दो अगर हम 2025 की बात करें तो वहां पर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, सारे करंट अफेयर्स आए थे, लेकिन कुछ ना भी पढ़ के तुम लोग 4 से 5 क्वेश्चन तो लगा ही आओगे। तो मैं तुमको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम जीके के अंदर यहाँ पर हर दिन 2-2, 3-3 घंटे स्पेंड करो, या फिर जीके के लिए तुम कोई डेडिकेटेड बैच ज्वाइन करो। तुमको पूरी जीके, एग्जाम जून में है, बहुत आराम से मैं 1 महीने में पूरी जीके करा दूंगी, जो जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए चैनल बोल रही हूँ सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो बायो पूरी मैं तुम लोगों को यहाँ पर कराने वाली हूँ, साथ ही साथ तुमको ये भी बताऊंगी कि तुमको एम्स लेवल के क्वेश्चन कहाँ से मिलने वाला है, कहाँ से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ना सिर्फ एम्स लेवल, ऐसे क्वेश्चन जिसके थ्रू नीट, एम्स या और भी ऑल्टरनेट एग्जाम, ऐसे हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों के लिए बना दिए। सेम अगर हम बात करें पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में बेनिफिट है जीके नहीं आता है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो बीएससी नर्सिंग है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। बॉयज एम्स से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो पैरामेडिकल है ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं। पीसीएम, पीसीबी दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो ये आपका टोटल 90 मार्क्स का पेपर हो गया। और यहां पर 90 में से अगेन आपको 70 तक तो स्कोर करना ही करना है। नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3 की। पेपर का मोड क्या रहता है, सीबीटी मोड ये पेपर होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और अगर हम सेंटर्स की बात करें तो जितनी भी मेजर सिटीज है हर जगह पर तुम लोगों को सेंटर मिल जाएगा। आप लोगों का अगर कोई वैसे छोटा एरिया है वहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन नियर बाय ही आप लोगों को मिल जाएगा। मेजर सिटीज में सब जगह पर ये कंडक्ट होता है। अगर हम पेपर के मीडियम की बात करें तो जो आपका ये पेपर है बेटा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में होता है। इंग्लिश
एंड हिंदी दोनों मीडियम्स में पेपर कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से कि आपको एनी हाउ इंग्लिश में स्विच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एम्स में चले जाओगे तो वहाँ बेटा प्रोफेसर्स तुमको हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ जाकर तुमको प्रॉब्लम आएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि अब तक हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो आपको इंग्लिश में स्विच करना अभी से आदत डालो, अभी टाइम है एग्जाम में। पेपर पैटर्न सबको क्लियर हो गया है। अब जरा हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो वही पीसीबी का सिलेबस है, 11th एंड 12th बेस्ड सिलेबस, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। तो क्वेश्चन कैसे लगाना है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने हैं। 1 मिनट देना बस मेरे को। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल एनसीईआरटी बेस, अब मैंने बोला तुम्हारे लिए हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए। तो ये हमारे बायो के ऐसे चैप्टर्स हैं, यूनिट पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ, ये वो चैप्टर हैं जिनसे बायो में लास्ट ईयर्स एम्स में क्वेश्चन आए ही आए हैं। हर साल क्वेश्चन आता है इनके अंदर से। तो ये मैंने तुम्हारे लिए पूरी की पूरी यूनिट रख दी। अगर को लगता है कि यार मैं अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगी इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ लेना। पहले सारी ह्यूमन फिजियो करना, फिर जेनेटिक्स करना, एनिमल किंगडम करना, बायोटेक्नोलॉजी करना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हर साल क्वेश्चन आता है, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। ऐसे ही तुम लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैंने एक ऑर्डर बना दिया। ये नहीं कि तुमको बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर्स तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, डिटेल में इन चैप्टर्स को करना है। और यहाँ से एटलीस्ट चैप्टर वाइज मैं बोलूंगी 50 क्वेश्चन तो तुमको लगाने ही लगाने हैं। 50 क्वेश्चन तुमको लगाने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, हर टाइप के क्वेश्चन तुम यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सिलेक्शन हमारे हाथ में होता है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये हमारे पास केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो तुम लोगों को पढ़ के चलने हैं। अब बात कर लेते हैं जीके के सिलेबस की। जीके में से एनी हाउ सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आने हैं। तो एक क्वेश्चन वो डांस फॉर्म पे डाल देंगे, किसी फेमस प्लेस पर डाल देंगे। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। इंडियन हिस्ट्री पे जो फेमस हिस्ट्री इवेंट्स हैं, आपके ब्लड रिलेशन पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सबसे शॉर्टेस्ट रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपके प्लैनेट्स पे जैसे जुपिटर हो गया आपका, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स आप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आ गए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है। बेसिक मैथ्स पे 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट निकालना, आपका लॉस निकालना, ठीक है। एसआई डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स, आप लोगों को बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है, रिसेंट वाले फेमस वाले करंट अफेयर्स कर लेना सिर्फ और सिर्फ, जो मैं तुमको यहीं पर कराऊंगी। तो जीके की टेंशन मत लो, अभी यू नीड टू फोकस ऑन योर 90 मार्क्स। इन 90 मार्क्स पर फोकस करो, क्योंकि अभी तुम्हारा नीट भी है, नीट भी है अभी। तो इन 90 मार्क्स पर तुम फोकस करके चलो, उसके बाद जीके करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जीके हो गया। अब बात कर लेते हैं, यार दीदी हमें ये बता दो कि हम टेस्ट क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं। तो बेटा आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज जिसका नाम है एनबीटीएस प्रो, ये टेस्ट सीरीज अब तक मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके अंदर तुम लोगों को पता है क्या मिल रहा है, अगर तुम नीट की भी तैयारी कर रहे हो और तुम ऑल्टरनेट एग्जाम भी, ये टेस्ट सीरीज बनाई ही इसलिए गई है कि वो बच्चे जो ऑल्टरनेटली ऑप्शंस रख के चलते हो, साथ साथ सबकी प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो तुमको अब कुछ एग्जाम सीबीटी मोड होता है, कुछ एग्जाम ओएमआर बेस्ड होता है, जैसे नीट ओएमआर बेस्ड है। तो हमने तुम्हारे लिए यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट भी रखे हैं, 20 ऑफलाइन टेस्ट। अब ऑफलाइन टेस्ट क्या है, आपको पूरा का पूरा पेपर में दिखा देती हूँ तुम लोगों को। जैसे ये पूरा पेपर तुमको नजर आ रहा है, ऐसे तुमको पेपर की फॉर्मेट में तुम्हारे घर पे डिलीवर कराया जाएगा पूरा पेपर। अब इस पेपर को सॉल्व करते हैं हम किसमें, ओएमआर में। तो क्या ओएमआर भी मिलेंगे, बिल्कुल 30 ओएमआर मिल रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमारे सीबीटी मोड होता है, तो उसके लिए आपको 35 सीबीटी मोड टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। अब द इम्पॉर्टेंट चीज कि मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी चाहिए। टेस्ट तो हम लगा लेंगे, इसमें तुमको पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे, फुल टेस्ट भी मिलने वाले हैं। ये जो 35 है ना, इन 35 में से आप लोग मान के चलना 25 + 10, ये जो 10 है ना हमारे पास, ये 10 यहाँ पर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाले हैं, जिसमें तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक तुमको मिलेगी जितने भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को यहाँ पर 12 बुक्स मिल रही है। अब ये 12 बुक्स क्या है, फिजिक्स की 3 बुक्स मिलेंगी, एक पूरी बुक जिसमें पूरी फिजिक्स से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे न्यूमेरिकल जहां से जो लेटेस्टली हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक, सारी की सारी बुक्स बना दी गई। ये देख रहे हो तुम यहाँ पर, ये 12 बुक। क्या ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी, नहीं भाई, ये पूरी की पूरी 12 की 12 बुक्स आप लोगों को आपके घर पर डिलीवर कराई जाएंगी। ये पूरा का पूरा बंडल जिसमें 20 ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे तुम्हारे घर पर डिलीवर कराया जाएगा। अब ये इसका प्राइस तो दी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि 12 बुक मिल रही है, नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। ये 12 बुक
और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुमको 1200 रुपीज में मिल रही है। मतलब एक बुक 100 रुपए की भी नहीं पड़ रही है यहाँ पर, और तुम्हारा हर एग्जाम क्रैक हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो खुद टीचर्स ने मिलकर बनाए हैं। और देख लो टेस्ट, टोटल 55 टेस्ट मिल रहा है, 55, कहीं नहीं मिलेंगे तुमको ऐसे टेस्ट, 55 टेस्ट। अब इसको बाय कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल, गूगल पे जाना है, ठीक है, और गूगल पर जाकर सीधा हमारा एनबीटीएस प्रो डाल देना। जैसे गूगल पे डालोगे एनबीटीएस प्रो, देख लो रैंकिंग में सबसे ऊपर है, अब तक की बच्चों की सबसे टॉप मोस्ट चॉइस है एनबीटीएस प्रो, जो मैंने खुद बनवाई है। तो ये आप एनबीटीएस प्रो में आप जाओगे, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, ये देख लो सारी चीजें तुमको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब इसको बाय कैसे करना है तुमको, जैसे ही तुम एनबीटीएस प्रो में जाओगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही हमारी एनबीटीएस प्रो। अब यहाँ से तुम एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लेना, एक सेकेंड, देखो ये रहा आपका एनबीटीएस प्रो, जिसमें तुम्हारी सारी चीजें इन्होंने बताया हुआ है, पेपर पैटर्न्स वगैरह एवरीथिंग। अब तुमको देखो यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बोला एनबीटीएस प्रो तुम सर्च करोगे, तुमको वहां पे भी ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जाना, अड्डा 24/7 डालना, वेबसाइट ओपन करना। यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे, ऑल कोर्सेज पर जाना, यहाँ पे आगे स्क्रॉल करना, नीट यूजी, नीट ड्रॉपर, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो जैसे ही नीचे जाओगे, ये रही सबसे 1252 प्राइस, इससे भी कम में मिल जाएगी ये। अब ये देखो पूरी टेस्ट सीरीज तुम्हारे सामने आ गई। अब जब तुम बाय नाउ पर क्लिक करोगे, बाय नाउ पर क्लिक करना और यहाँ पर एक कूपन कोड लगा देना, तुमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर। जैसे ही तुमने यहाँ पे लगाया शिवी कूपन कोड, ये किया अप्लाई, तो देख रहे हो 1198, जिसमें 12 बुक और 55 टेस्ट, 55 टेस्ट तुमको मिल रहा है। और अगर तुम यहीं पर किसी भी मेथड से तुम इसका पेमेंट कर सकते हो। और अगर मैं तुमको इसका टेस्टिंग प्लानर भी दिखाऊं ना, तो पूरा यहाँ पर टेस्टिंग प्लानर भी है, पूरा प्लानर भी है, सोल्यूशंस भी है, वीडियो सोल्यूशंस तुमको यहाँ पर मिल रहा है। ये टेस्ट शेड्यूल पर क्लिक करना तुम लोग, जैसे ही टेस्ट शेड्यूल पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने इनका पूरा शेड्यूल ओपन होके आ जाएगा। ये रहा पूरा शेड्यूल कि हमारे पास जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होगा, फिजिक्स का सिलेबस, तो पहले इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो और जाके टेस्ट लगा लो। लगता है इससे बेस्ट कुछ और हो सकता है? आई डोंट थिंक हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं 2026 में एम्स में जाना, एक सीट अपनी सिक्योर करना, तो बेटा मेहनत कर लो बहुत अच्छे से। आप लोगों के लिए सारे ऑप्शंस मैंने अवेलेबल करा दिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में नहीं। हिंदी मीडियम वालों को बता रही हूँ भाई, यू हैव टू स्विच इन इंग्लिश, इंग्लिश में स्विच करना ही पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे जो भी डाउट्स है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं बच्चों के साथ वीकली कनेक्ट भी करती हूँ, वहाँ पर गूगल मीट सेशंस भी रखती हूँ। जो भी आपके डाउट्स है, सब्जेक्टुअल डाउट्स है या फिर कुछ भी कंसर्न्स है, वो सारे कंसर्न्स हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्यारे प्यारे कमेंट जरूर ड्रॉप करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।